हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने प्रीवियस सेशन में देखे होंगे कि कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, कैसे भिन्नों का योगफल निकालते हैं। आज मैं आपको कुछ नए ट्रिक्स के साथ आपको दशमलव सिखाना चाहूँगा। दशमलव का योगफल कैसे किया जाता है। दशमलव में हम बहुत बार पिछड़ते हैं, दशमलव की संख्याओं को हम समझ नहीं पाते हैं और दशमलव के कॉन्सेप्ट में कई बार हम जाने अनजाने गलतियां कर देते हैं और इन गलतियों को फिर हमें समझ में नहीं आता और बाद में जब हम उसका आंसर देखते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक नकारात्मक रूप में उभर कर आता है और हमारे जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उसको नेगेटिव नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और आसानी से हम इस क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाते और हमारा एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्ट होना संभव नहीं हो पाता है। तो हमको ध्यान रखना है कि दशमलव संख्याओं को कैसे हैंडल करना है। उन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए आज मैं आपको थोड़े से सिंपल मेथड बताता हूँ जो आपको बेहतरीन तरीके से हैंडल करना सिखाएगा। चलो, तो सबसे पहले हम कोई भी दशमलव संख्या ले लेते हैं। सिंपल दशमलव संख्या लेते हैं 0.2 और 0.5। यहाँ पर हम दो दशमलव संख्या ले रहे हैं। जब दशमलव की जो गिनती है, हम जब देखेंगे कि दशमलव के बाद ही संख्याओं को गिनना शुरू करेंगे, यानी लेफ़्ट साइड पे कितने नंबर हैं, राइट साइड पे कितने नंबर हैं और उनके पोजीशंस के हिसाब से हम उसको ऐड करते जाएंगे, यानी कौन से स्थान पे स्थित है उसके हिसाब से हम उसको ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर तो सिंपल है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और दशमलव लगा देंगे 0.7 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ 0.25 और 0.27, ठीक है, यहाँ पर भी दोनों में समान दशमलव है। समान दशमलव है तो समान अंकों को पहले ऐड कर लो, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। तो 27 और 25 कितना होगा, 25 दूनी 50 और 2 52। तो ये पहले लिख लो 52 और दशमलव लगा दो सामने। ठीक है। अब हम थोड़ा और लंबा डेसिमल में चलते हैं। जैसे कोई संख्या है 0.352 और 0.435। ये कोई प्रश्न है जिसमें दोनों में दशमलव की संख्या यानी दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या समान है या अंकों की संख्या समान है। तो अंकों की संख्या समान है तो सिंपली क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। 3 अंक इसमें भी है, 3 अंक इसमें भी है, तो दोनों अंकों को जोड़ दो। तो 5 और 2 7, 3 और 5 8 और 4 और 3 7, इस तरीके से जोड़ देंगे। और कितने अंकों के बाद दशमलव है, 3 अंकों के बाद, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.787 आएगा। अगर 4 अंकों की बात करें तो ये 4 अंकों, ठीक है, दोनों में दशमलव के बाद 4 अंक है, 4 अंक है तो सिंपली चारों अंकों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद दशमलव लगा दो। तो 5 और 1 6, 1 और 2 3 और 2 और 5 7 और 3 और 4 8 है और 3 और 4 7। ठीक है। तो इस तरीके से आप लगाएंगे 0.7736, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे और ये आसानी से हैंडल हो जाएगा। जब दशमलव की संख्या समान हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहला चीज़, ये सिंपल दशमलव के प्रश्न हैं, बहुत साधारण दशमलव के प्रश्न हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट होगा तो आपको समझ में आए कि दशमलव का खेल कैसे होता है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं दशमलव में थोड़ा मिक्स्ड दशमलव यानी मिक्स्ड डेसिमल नंबर्स। मिक्स डेसिमल, अब दशमलव हो गया जैसे 2.3 धन 2.6। अब इसका क्या होगा, देखो दोनों में फिर वही स्थिति आ गई कि दोनों में दोनों तरफ संख्याएं बराबर है। जब दोनों तरफ संख्याएं बराबर है तो दशमलव सिंपली हटा दो और जोड़ दो। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 2 और 2 हो जाएगा 4। और कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 4.9 होगा। अब थोड़ा बड़ा संख्या लेके चलते हैं। 8.3 धन 9.9, ये एक क्वेश्चन है। अब इसका मान क्या आएगा,
तो सबसे पहले दोनों में दशमलव की संख्या एक एक है, दशमलव के इस तरफ भी एक है, दशमलव के उस तरफ भी एक एक है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि दशमलव के राइट हैंड साइड पे कितनी संख्या है, बस उसी पे ध्यान करना है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी संख्या है उसे हमें ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 और 3 कितना हो गया 12, तो 12 का 2 हो गया, हासिल आया 1। अब 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 1 हो जाएगा 18। अब यहाँ पर आ गया 182, ठीक है। अब दशमलव कहाँ लगाना है, यहाँ पर हम फंसते हैं। हमको क्या करना है, जो दशमलव के बाद संख्या है उसकी संख्या को देखना है। कितनी संख्या है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 18.2। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगले क्वेश्चंस में क्या आएगा। तो अब मैं ले लेता हूँ 90.2 प्लस 12.34। अब देखो यहाँ पर मैंने दशमलव में वेरिएशन कर दिया। दशमलव में वेरिएशन यानी इसमें देखेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें देखेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव है। अब इसको ऐड कैसे करें, सिंपल तरीका क्या है कि आप ना इसके बाद भी 2 अंक को दशमलव में परिवर्तित कर लो। कैसे परिवर्तित करना है, कुछ नहीं, सिंपली इसके पीछे 0 लगा देंगे। क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 0 लगाने से दोनों में दशमलव की संख्या समान हो गई। अब आपको ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है। इन चारों अंकों को सीधा सीधा जोड़ते जाओ और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। तो 4 और 0 कितना हो जाएगा 4, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 2 और 9 कितना हो जाएगा 11, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2 और 1 3, जो हासिल आया था उसको इस तरीके से जोड़ेंगे और आपको मिल जाएगा इस तरीके से जोड़ेंगे और आपको मिल जाएगा 31.54। और इस तरीके से आप किसी भी जो है अनमिक्स्ड, इस तरह से आप किसी भी तरह के जो दशमलव संख्याएं हैं जो विभिन्न स्थानों पर दशमलव को लेके चलती हैं, उन सारी संख्याओं को ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, 19.325 और 11.24। यहाँ पर देखो अलग अलग दशमलव के स्थान हैं, तो फिर से क्या करेंगे, बराबर करना है। बराबर करने के लिए पीछे 0 डाल दो, सिंपल है, बहुत आसान है। अब दोनों में बराबर हो गए, अब जोड़ दो तो कितने हो गए, 0 और 5 का 5 हो जाएगा, 4 और 2 का 6 हो जाएगा, 2 और 3 का 5, और 1 और 9 का 10, 10 कहाँ से लाया 1, 1 और 1 2 और 1 3। तो इस तरीके से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो और इस तरह से आपके दशमलव के प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके दशमलव के संख्याओं को हैंडल करना है। आसानी से हैंडल करते हुए आप इजी वे में इसको सीख जाएंगे और बहुत आसानी से इसको हैंडल करना सीख जाएंगे। अब ये तो 2 अंकों के या 2 संख्याओं के लिए था प्रश्न। अगर इसमें ज़्यादा संख्याएं ले लें, जैसे हम ले लेते हैं 2.5, 3.5, 6.3, ऐसे हमने अलग अलग प्रश्न का या अलग अलग संख्याओं का योगफल लेना है। तब क्या करेंगे, सब में एक एक दशमलव है, कुछ नहीं, सिंपली जोड़ दो। तो क्या होगा 5 3 8, 8 5 13, 13 का 3 हासिल आया 1, और 6 6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12। तो इस तरह से एक अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 12.3। अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, जैसे ले लेते हैं 0.25, 0.025 और 0.0025। अब इसको कैसे ऐड करें, तो करना कुछ नहीं है, सबको बराबर कर दो। इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है 5 संख्या है, इसमें भी 5 कर दो। तो इसको क्या लिख लेंगे 0.25 1 2 3, और इसको लिख लेंगे 0.025 1 2, और इसको लिख लेंगे 0.0025 25। तो इस तरीके से लिख लेंगे और यहाँ पर हमारे पास सभी में 5-5 अंक आ गए हैं दशमलव के पश्चात। अब इसको वैसे ही जोड़ लेते हैं। तो सबसे लास्ट अंक क्या है, 0 है और 5 है, तो आ जाएगा 5। उसके बाद है दूसरा अंक 0 है, उसमें है 2। उसके बाद तीसरा अंक 0 है, इसमें है 5, उसमें तो 0 ही है, और इसमें 5 और ये 2 7,
और 2 का 2 लिख लेंगे और उसके बाद इसमें एक दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्याओं का दशमलव का योगफल निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से निकालते हुए आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स में आजकल ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करना बहुत सामान्य सी बात है और इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत लोग गलत आंसर निकाल देते हैं और गलत आंसर निकालने के बाद फिर नकारात्मक या नेगेटिव मार्क्स के कारण उनके नंबर्स कम होते जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं, आपको बेहतरीन अंक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन तरीके सही होंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। यानी आपने अगर इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी गलती किया तो ये आपका नकारात्मक मार्क्स बन के आएंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ध्यान रखें, इन प्रश्नों को हैंडल करते हुए अपने आप को बेहतर तरीके से या इन सारे प्रश्नों को बेहतर तरीके से हैंडल करते हुए आगे बढ़ते जाएं। इसी के साथ ये आज का मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में हम देखेंगे कुछ नई विधियाँ जहाँ पर हम आसानी से उसको हैंडल कर सकें। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।